थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हम माँ और स्नेहा जी दोनों को संभाल लेंगे। आज जिस घर में वो एक दूसरे के सामने खड़ी है, उसी घर में एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाएंगी। सच सच बताइए हमको, क्या आप नहीं चाहती कि आप शेखर भैया के साथ उनके घर में एक जीवन साथी की तरह रहें? बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन हम दोनों जिस भी वजह से एक दूसरे से अलग हैं, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है स्नेहा कि हम साथ नहीं रहना चाहते। तो ठीक है, फिर अगर आप साथ रहना चाहती हैं तो हम मदद करेंगे आपकी। हमारे यहाँ आने से अगर कोई अच्छा काम होगा तो वो यही होगा भाभी, आपका और शेखर भैया का एक होना और तुम्हारा प्यार। इस वक्त हम अभी उसे महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं भाभी, लेकिन आपका प्रेम महसूस कर पा रहे हैं। शेखर भैया का प्रेम महसूस कर पा रहे हैं। इस प्रेम में सच्चाई है। हम वादा करते हैं भाभी, हम आपको और शेखर भैया को जरूर मिलवाएंगे। स्नेहा जी बहुत सच्ची है। तो जो उनके मन में होता है वो उनकी जुबान पे होता है। और ऐसा थोड़ी प्यार पाने के लिए झूठ का सहारा ले लिया। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है तो जो उनके अंदर ये जो गुस्सा है वो भी सच्चा है, वो जो दर्द है वो भी सच्चा है। स्नेहा जी के जो मन में हमारे लिए भी ये नफरत की आग है ना, हम उससे डरते नहीं है, हम उसको समझना चाहते हैं, ये बात उनको समझाना चाहते हैं। अब जैसे अपने शिव जी पार्वती जी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग, दोनों का स्वभाव विपरीत। पार्वती जी में तपस्या थी, जिद थी, शक्ति थी। शिव जी में स्थिरता थी, धैर्य था, समर्पण था। शिव जी ने पार्वती जी की शक्तियों को कभी दबाया नहीं, बल्कि उनको समझा, उनका मान रखा। जब पार्वती जी का गुस्सा पड़ता, शिव जी अपनी शांति से उनको संभाल लेते। और वो कहानी तो आपको पता ही है, जब पार्वती माँ काली माँ बन गई है, शिव जी चुपचाप जाकर उनके चरणों में जाके लेट गए। हम भी तो ये करना चाहते हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हम माँ और स्नेहा जी दोनों को संभाल लेंगे। आज जिस घर में वो एक दूसरे के सामने खड़ी है, उसी घर में एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाएंगी। कर लेंगे। यही एक पति का असली धर्म होता है बेटा। पत्नी के साथ साथ उसके मन को भी घर में लाना होता है। तुमने तो हमारे मन का बोझ ही हल्का कर दिया। हमारे आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा है बेटा। बस स्नेहा के अंदर जो आग है ना, उसे तुमको रोशनी में बदलना होगा। इसलिए तुमको ऐसा कुछ करना होगा जिससे सास और बहू दोनों एक साथ हो जाए। जिस खाने की वजह से उन दोनों में दूरियां पैदा हुई है ना, वही खाने की वजह से उन दोनों को एक साथ खड़ा रहना पड़े।